Welcome to Pyar Unfiltered, episode number 1 and we are really excited. हम कहीं जा रहे हैं और किसी के घर जा रहे हैं to get the podcast done. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जिसके घर जा रहे हैं उससे मेरा बहुत पुराना प्यारा रिश्ता है. मज़े करेंगे, मस्ती करेंगे और वो लेयर पार करेंगे जो क्वेश्चन कभी किसी ने नहीं पूछे. ढेर सारे questions and fun segments we have. बहुत सारे games भी हैं तो it's gonna be a lot of fun. Podcast का main reason ये था कि हम एक स्टूडियो में नहीं करना चाहते हैं. हम उनके घर जाके उनसे मिलके सारी बातें उनके comfort level पे उनको जानना चाहते हैं ताकि conversation और ज़्यादा deep हो और real हो और unfiltered हो. So that's why that's a new idea of it and can't चलता wait. फिरता podcast. यार बहुत सारी चीजें अनफिल्टर्ड होती हैं. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ ना बहुत अनफिल्टर्ड होती है. हम लोग ग्रे कर देते हैं लाइफ को, बट जब आप बोलना स्टार्ट करते हो या आप दिल से दिल कनेक्ट करते हो ना लोगों के, देन पीपल रियलाइज कि नहीं यार जो ये बंदा बोल रहा है कर रहा है ये रियल है. And that's what love is. I think सारी जो रियल बातें होती है ना, अगर आप अपने फ्रेंड से भी कभी बातें करोगे तो आप सबसे ज्यादा रियल डीप कॉन्वर्सेशन कब कर पाते हो? जब आप अपने कंफर्ट लेवल में हो, या घर पे कॉफी पी रहे हो या फिर साथ में पिज्जा खा रहे हो या मूवी नाइट हो रही हो या यू नो दैट्स द कोजी एंड द मोस्ट कंफर्टेबल थिंग. सो वी आर ट्राइंग टू डू दैट सो दैट एक दिल से दिल का कनेक्शन, प्यार से प्यार का कनेक्शन और हो. सबसे मेन चीज आपने नोटिस की होगी कि भुक्कड़ ने खाने की बात, जब आप पिज्जा खा रहे हो, मतलब प्यार और पिज्जा का क्या लेना देना. प्यार और खाने का बहुत बड़ा रिलेशन है. पापा बोलते हैं, एक लड़कों के लिए बोलते हैं कि लड़कों का दिल का रास्ता उनके पेट से होते हुए जाता है और लड़कियों का कहाँ से जाता है? लड़कियों का दिल का रास्ता दिल से जाता है. तुम अच्छा बोलो, अच्छे से बिहेव करो, टाइम दो, बी कंफर्टेबल, बी रियल, बी लॉयल. दैट्स ऑल अ गर्ल वांट्स. So Rushali, what's your heart hack? My heart hack is your time. My heart hack will be कोई इंसान मेरे लिए बस टाइम दे. आई डोंट वांट मटेरियलिस्टिक थिंग, आई डोंट वांट मनी, आई डोंट वांट रोजेस, आई डोंट वांट कि मुझे फैंसी जगह पे लेके जाए. मुझे चाहिए तू बस मेरे साथ मौजूद रहे. अपन ने 1 साल निभा लिया है एंड आई रियली वांट, मेरे को ना तेरे बिना मन लगता है घर पे. तू अभी 4-5 दिन के लिए यू वेंट फॉर अ शूट एंड आई लिटरली गाइस, मेरा जो प्यार में है उनको समझ में आता है कि उनका मन नहीं लगता. So are you lost in love? All set. Really excited. कैसा लग रहा है मेरा आउटफिट? Love you. In chappals, in pajamas. We have got a Thank you, beautiful gift for them. It's their first Instagram का post picture. And we're gonna surprise them with this. ये पहली बार he's trying. Oh, sorry. How are you, sir? Oh my God, he surprised you. अरे. आपको पजामे में रहना. It's a pajama party. आ जा. Welcome to Pyar Unfiltered, where we are going to unmask प्यार के सारे पड़ाव with you all. यार लोगों ने मुझे खामखा बदनाम किया कि मैं फेक कपल हूँ, मतलब हमारी लव स्टोरी रियल नहीं है. बट हम ऐसे कपल लेकर आए हैं जो ये जो टैबू चल रहा था उनको उन्होंने बीट किया और वो रियल लाइफ कपल बने. यू नो OG couple. लोगों ने मुझे बोला तू OG आइडल मैच है, जिससे मैंने सीखा. मैंने कहा कि इस पॉडकास्ट की शुरुआत उनसे होनी चाहिए. Exactly. सो क्या इंट्रोडक्शन दूं? एक को मैं बोल सकता हूँ. आई थिंक हम लोग को इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहिए, हम लोग देना चाहते हैं, बट आई थिंक उन लोगों को हमसे अच्छा और आप सबसे अच्छा वो खुद जानते हैं. सो लेट्स वेलकम प्रिंस नरोला एंड युविका चौधरी. Thank you. वी वुड लव यू टू इंट्रोड्यूस ईच अदर बिकॉज आप दोनों से अच्छा एक दूसरे को कोई और नहीं जान सकता. ये मेरी ब्यूटीफुल बेबी है जिसने मुझे एक ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया है, एक और बेबी. ये मेरा शैतान पति है जो शैतानी से बाज नहीं आता, जिसके अंदर एक छोटा सा बच्चा ऑलरेडी बैठा हुआ है अभी भी. ये बड़ा नहीं हुआ है ना, कभी होगा. सी, लड़के कभी बड़े नहीं होते. Yes. ये एक मिथ है. जैसे लोग बोलते हैं हैप्पी वुमन इज अ मिथ, ये भी एक मिथ है. लड़के बड़े होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, बट बेबी आती है तो प्रिंस भाई को मैंने देखा है जब वीडियो कॉल, जब शूट में भी होते हैं तो वीडियो ये कॉल तो करते अभी हैं. से प्रूफ देने लगे हैं. नहीं प्रिंस भाई ऐसे नहीं यार, बड़े प्रिंस होते हैं, भाई- हाइट से बड़े होते होंगे बस. ये लड़कियों से तुम इसमें जीत नहीं सकते. लड़के बड़े होते हैं, ठीक है, हाँ, ये चुप हो जिम्मेदार गया ज्यादा है. होते हैं, जिम्मेदार ज्यादा होते हैं, पर अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ के सामने वो हमेशा इमेच्योर बिहेव करते हैं. आई थिंक Because दैट्स I think they are most comfortable with their partner. If you agree. ठीक है, चलो मतलब खुश कर देते हैं अभी के लिए. चलेगा. पता है क्या होता है कि जैसे ये मेरा हार्ट हैक है कि इसको परेशान करना. आप लोगों का हार्ट Heart हैक hack क्या है? क्या है? हमारे तो परेशान चलते रहते हैं यार. टीवी अगर रात को कैमरा छोड़ दे यहाँ पर, हमारा तो सारा दिन फिल्म ही चलता रहता है. Big अभी Boss. पहले हमारा अलग चलता था, यू नो, हम बाद में आउटिंग नहीं करते, एब्सोल्युटली हमारा बिग बॉस चलता है. ठीक है. कभी अगर लड़ाई झगड़े हो जाएंगे तो बढ़िया वाले.
वैसे प्यार है तो बढ़िया वाला। अब टाइम मिलता नहीं क्योंकि हमारा बेबी पूरा टाइम निकलता है, कभी मैं पपियां करते रहता हूँ, कभी रात को उसकी वीडियो बनाते रहेंगे, पूरा टाइम हमारा फोन उसके साथ एंड कैप्चर करते हैं। इट्स अ सडन फेज, हाँ, ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब Yeah. बिग बॉस खेलते खेलते रोमांस से शुरू हुआ और फिर जो पीक पे आता है ना बिग बॉस, झगड़े एंड Yes. सडनली लूप चेंज हो गया। अरे एंड जब फिनाले होता है ना तो प्यार हो जाता है फिर, And the output. और अलग टाइप का प्यार होता है, मतलब जिसमें बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको झगड़ा भी ऐसा लगता है क्या यार, मतलब छोड़ो ना। I think Pyar Unfiltered is all about that. Yes. It's a full circle of love. You come Yes. back to each other, Yes. and that's what we're gonna discuss today. Yes. But before that, we have a small gift for you guys. It's a thoughtful thing first. Just हाउ like स्वीट, see. थैंक यू, थैंक यू। And क्यूट। हम लोगों ने और ये आपका फोटो मैंने मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैंने प्रिंस भाई ने बोला था कि वो सिर्फ अपनी मम्मी और उनके आगे झुकते हैं अरे, and better आपके आगे This झुके। is my favorite photo. it's your Yes. first Instagram Really? पे post together of Yes. both of you. I Yeah, I researched remember. and I think you. This is so Yes. cute. हम तब मैं रहता रहा जूर सोवा लिंक रोड। I know. इसकी स्टोरी हमें जाननी है आप लोगों से. हमने एक्चुअली इस टाइम हम डेट भी नहीं कर रहे थे, यू नो, मैं बस इसके पीछे था, यू नो, मनाने की कोशिश कर रहा था। तो इसके लेसिस खुले थे, हम फोटो शूट कर रहे थे, तो मैं इसके Yeah. शू लेसिस बांध रहा था। मेरा फोटो शूट चल रहा था एंड यू वर हेल्पिंग मी। Yeah. देखो गाइस cute. लड़के क्या क्या करते हैं, फिर भी लोग कहते हैं कि लड़के बड़े नहीं होते। बताओ ओह कैसे ये कैसे सब बड़े चीजें होने ना देंगे, झुका के रखते हैं हमेशा। क्या क्या करते हैं। सो क्यूट यार, थैंक यू सो प्रेशर में मच। कोई झुकाना नहीं होता है. आप लोग अपनी पसंद से झुकते. आई थिंक दिस इज लव। This is love. बट भाई अगर बात तभी बिग बॉस की हुई है, सो बिग बॉस जीते है ना, भाभी पहले एविक्ट हो गई थी और उसके बाद कितना मुश्किल था कि पटाना, सॉरी ये तो नॉट द राइट वर्ड। पटाना मेरे को मेरे को 3 साल लगे थे, मतलब है ना, पटाने में। तो 2015 में हम बाहर आके जैसे मिले, तो उसके बाद हम रोज़ मिलते थे, एवरीडे। मैं शूट पे जाता रहा, वापस आता रहा, मैं इसको एवरीडे कॉफ़ी पे लेके जाता रहा। हम सिर्फ दोस्त थे, ठीक है, फेस टाइम में बात करते रहते थे। ये पसंद ये भी करती थी, पर लड़कियां, सुंदर लड़कियां अगर ज़्यादा टाइम लगाएं तो अच्छा लगता है ना। ऐसे नहीं है. We want to wait and watch. यस, तो वो सही होता है ना, अच्छा लगता है। Yeah, तो time लेना भी उसके बाद 2017 11 सितंबर मैंने जिस कंपनी के में तुम अभी मतलब एक कर रहे हो पॉडकास्ट ओम, उसके घर के नीचे मैंने इसको प्रपोज किया था। You know, Oh my मैंने बोला था कि वन साइड लव तो हो चुका है भाई, मेरी तरफ से आया है, जब तेरे को लगे अच्छा तो मुझे बता दियो, तो मैं अपना फैमिली ये लेकर आ अच्छी जाऊंगा, जबरदस्ती। मैं तेरे को मतलब फैमिली से प्रपोज कर दूंगा। ये प्रपोजल था, जबरदस्ती वाला प्रपोजल, हाँ करना ही पड़ेगा टाइप्स। अच्छा जैसे मेरे साथ हुआ था, हेलीकॉप्टर पे ले गए Oh थे, my नहीं God. अगर हाँ नहीं किया तो फेंक दूंगी। Okay, please. तो मना कर सकते थे, but हाँ ठीक है, ठीक है था. But आपका क्या मतलब आप बाहर थे, ये अंदर थे, उसके बाद you said in an interview कि we are just friends. Yeah. We saw. Yeah. तो उसके बाद आपकी क्या feelings थी? You wanted to be in a relationship. You wanted him to approach you. What was your part? Yeah, I should feel like girl. Feminine Yeah. feel आनी चाहिए, you know, और he should behave like a man, which he did, and he did everything what I wanted. I took my time, but you know, I used to like his confidence when he used to say, शादी तो तू मुझसे ही करेगी, तो वो अंदर से बड़ी खुश होती थी, अरे यार चल बेटा फिर We मेहनत need कर that मेरे approval, लिए, yeah. थोड़ा दिल मेहनत वाला कर। पराठा। हाँ, तब हाँ। तब क्या हुआ था कि अभी बिग बॉस के पैसे भी नहीं आए थे और रोडीज जीतने पैसे होते नहीं है ना, कुछ भी नहीं होता था। तो इसने मुझे कहा था कि जब भी प्रपोज करना, इसने मजाक में कहा था कि सॉलिटेयर की रिंग लेकर आना। ओह। मैं देहाती, मुझे कुछ पता ही नहीं सॉलिटेयर क्या होता है। मजाक मुझे लगा सोना होता होगा, कुछ भी होता I had होगा। my dream, you know, Yeah. Eiffel Tower के सामने मुझे अच्छे से Wow. प्रपोज करे with a nice diamond तो अब ring and all मैं that. रिंग लेने चला गया सॉलिटेयर की। तो उसने क्या किया, प्रिंस ने अपना आई थिंक पूरा पेरिस का बजट रिंग में लगा दिया। मेरा था कि ये मेरे को पर 15-20 लाख रुपए पड़े थे मेरे पास उस टाइम पे, जो कमाया था नया। तो मैंने कहा मैं रिंग लेके आता हूँ, कितने की आएगी, 1-1.5 की आ जाएगी। सोना इतना ही होगा, कितना होगा सॉलिटेयर, हमें पता ही था, हमने कहीं पहना ही नहीं है। डायमंड मतलब सबसे महंगा होता है, डायमंड उससे 10-20 हजार ऊपर होगा। तो मेरे को उसने दिखाया 1 mm का, मैं कहा इतना छोटा सा नहीं है, थोड़ा बड़ा दिखाओ। 3.5 mm का मैंने लिया सॉलिटेयर। मैंने रेट भी नहीं पूछा, इस वजह से कि यार सब मेरे को जानते हैं कि प्रिंस सर आए हैं, बिग बॉस जीत के आए, तो मैं बोला ये कर देना, और चला गया। जिस दिन लेने गया 18 लाख का बिल था। But worth it. Worth it. उसके बाद मैं डैड को फोन किया, मैं कहा डैड थोड़े पैसे डाल दो। मैं क्या हुआ, मैं कहा रिंग, यार तो अपने में ही दे रहा है ना, वो अपनी है, अपनी है। क्या हुआ, पर वर्थ है, वर्थ इट। Worth it. पहनती भी नहीं अब। कहती असली सॉलिटेयर तो मैं हूँ। हाँ, नहीं अभी तो अभी ये है, literally baby jewelry अब है। पहनना शुरू किया because of baby. I've removed everything. It's just simple, basic, clean. सो जो हमारा पॉडकास्ट है
उसकी ना जैसे मैंने इसको स्प्लिट्स विला में मिले थे हम लोग, सो आपको पता नहीं, सो एक रियलिटी शो है MTV पे आता है स्प्लिट्स Oh विला God, करके, yeah. एंड आई मेट हर। सो मुझे ना प्यार नहीं हुआ था ऑनेस्टली, रियलिटी शो में प्यार नहीं कम होता होता है, एग्जैक्टली एंड क्योंकि आप जानते नहीं हो, आपको पिछला नहीं पता होता उस इंसान का, आपको नहीं पता कि ये सही है, नाटक है, जीतने के लिए कंटेंट You में मैं don't अच्छा know था, the show. Yeah. या सो आई वाज वेरी गुड विद कंटेंट, एंड मुझे लगा यार ये Right. भी एक होगी जो मेरे पीछे आ जाए कि टंग के आगे चल जाए। वैसे मैं बहुत लोगों को लेके गया था शो में फिनाले तक, मैंने कहा ये भी बड़ी होगी, बात है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ उस शो में जहाँ ये खड़ी रही, एंड दैट्स द फेज, आई थिंक वो तीसरा जो मेरा फेज था कि मैं इसके साथ ना कंफर्टेबल हूँ, ये मेरे साथ खड़ी है, और यार ये मेरे लिए दुनिया से लड़ गई, मतलब ये सारे चैनल सबसे लड़ गई कि नहीं यार मेरा है। आपकी लाइफ में कब ऐसा हुआ ऐसा मोमेंट? यार मैं तो ये नहीं। बताऊं कि ये सही नहीं है कि रियलिटी शो में प्यार होता नहीं। रियलिटी शो में प्यार होता है क्योंकि वही एक चीज ऐसी होती है, बिग बॉस 3-3.5 महीने का है, कि जहां पर तुम 24 घंटे एक पर्सन के साथ हो, उससे ज्यादा टाइम स्पेंड तुम बाहर की दुनिया में नहीं कर सकते। 1 घंटे के लिए तुम उस इंसान को मिल सही सकते बात हो, है। उसके बाद 23 घंटे इंसान क्या कर रहा है तुम्हें नहीं पता, पर वो 24 घंटे जब तुम उसके साथ हो, तुम्हें इन एंड आउट पता है कि यार इंसान कैसा है, ये कैसे सिचुएशंस में कैसा बिहेव करता है, और इसकी नेचर क्या है, बाहर आके तुम उसको कंफर्म करते हो बस। प्यार तुम्हें हो सकता है, बाहर आके कंफर्म होता है, और बाहर आके रिश्ते उनके टूटते हैं जिन्होंने शो के लिए बनाए होते फेक होते हैं, ठीक है ना। सही बात है। तो उनके तो बाहर भी नहीं टिकेंगे, वो बाहर भी बनाएंगे, कुछ उनके बाहर भी नहीं महीनों के लिए, चलेंगे, या। और जिनका चलना है उनका चलता ही चलता है। और मेरे को लगता है कि प्यार एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है, जब तुम्हें सही इंसान मिल जाए तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें क्लिक हो जाता है कि जब मैं बाहर निकला था मुझे सब बोलते थे, इसको ही बोलते थे कि अभी तो तुम्हारा फेम का टाइम है, तुम पीक पे हो, अभी तुम क्यों हो रहे हो। मैं को बोला कि यार मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को पता है कि मेरे को इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, मैं इसे प्यार करता हूँ और मुझे रहना इसके साथ, डजंट मैटर कि कौन है। तो फिर नहीं सुनता। I think more than love, it's about निभाना। प्यार इजीली हो जाता है, Yeah. बट निभाना जो निभाते है वो कब बहुत होगा? इंपॉर्टेंट है और बहुत डिफिकल्ट है, एंड वी हैव अ ट्रू एग्जांपल हियर। बट वो एक टाइम आता है ना जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो 3-4 महीने होते हैं जब हम लोग बाहर की दुनिया की करें, जब हम लोग कम मिलते हैं, सिर्फ टेक्सटिंग हो रही होती है, तो वो लाइक अ हनीमून पीरियड जहाँ पर Dating हमें लगता period. है कि अभी हाँ ठीक है, इट्स नाइस, इट्स गोइंग, बट उसके फिर बाद पता चलता है कि एंगर इश्यूज है ना, ये सारी चीजें हैं। बट एक टाइम आता है ना, नहीं यार ये यही चाहिए। यही चाहिए। सो वो टाइम कब आया कि मतलब नहीं यार यही चाहिए? He is the one or she is the one. जब बहुत गंदे वाला झगड़ा होता है ना, हाँ। और जब एक दूसरे को आप दुश्मन दिखने लगते हो कुछ टाइम के लिए, और फिर भी नहीं रहा जाता, वो असली प्यार होता है। एक्चुअली भी। और मेरे को लगता है कि जो बोलते हैं कि यार हम कपल आपको हैं, लगता है कि जान ले हमारी लो वीडियो दूसरे की, but fight रहा नहीं होती, जाएगा। ऐसा होता ही नहीं यार, हर कपल में फाइट होती है, माँ बहन में लड़ाई होती है यार। आफ्टर फाइटिंग ऑल्सो यू एक्चुअली, वो ही क्राइम के बाद आपको पता चलता है कि ये यार कुछ भी हो जाए Full इसके बगैर stage, नहीं इसके बिना रहना, नहीं हो पाएगा। नहीं और रहा मेरे तो ऐसे जाएगा। होता रहा, मैं 9 to 9 शूट करता रहा, ठीक है, शूट करके वापस आता रहा, इसको उठाता रहा, इसका जिम में जो एक और जिम में करती थी वो मैं जिम हटवा दिया था, अपने जिम में लगवा लिया था कि हम साथ जिम जाएंगे, टाइम स्पेंड ज़्यादा होगा, जिम करते रहे, फिर हम कॉफ़ी शॉप चल जाते रहे, 2-3 बजे मैं जो घर ड्रॉप करता रहा, उसके बाद फेस टाइम पे बात करके सोता रहा, सारा दिन जो मेरा शूट करता रहा उसमें जब भी कट होता रहा मैं फेस टाइम पे से बात करता रहता। तो मेरा लगातार 3 साल ऐसे ही थे। तो मुझे लगा कि मुझे पता है कि जब मेरे लिए सही इंसान है तो फिर क्यों नहीं। एंड इट्स कांस्टेंट एफर्ट, जैसे आप सुबह उठ के ब्रश करते हो, रोज करते हो, तो अगेन रिलेशनशिप इज जितना इन्वेस्ट करते रहोगे उतना निखरता रहेगा। It should not be 50-50, it should be 100-100 from both the ये sides. और साथ में क्या था कि जब व्हेन यू आर इन लव तो चीज़ें खुद होती हैं, तुम्हें करनी नहीं पड़ती, ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती, कभी कभी छोटी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, कभी कभी बड़ी चीज़ें करके भी नॉर्मल लगता है कि यार ये क्या है। ट्रू। Should be thoughtful. या शुड बी थॉट। But I want to ask, आप लोग का first date कब था? कब किसने प्रपोज किया? And what was the location, वो setup, बताया ना। everything? फर्स्ट प्रपोज मेरा वैसे तो मैंने जो बताया 11 Date, सितंबर 2017 था, हाँ। जब Oh, मैंने he किया knows the date, Yeah, हाँ? या मैं That's हमारे how- रिलेशन में मैं डेट याद रखता कभी गए थे नहीं, हम अब date हम पे? इतने इंटरव्यूज कर चुके हैं कि अब मुझे याद हो गया है। बट मेरे लिए हर दिन एनिवर्सरी जैसा होता है। I हाँ, think। ये वही बोलते हैं, ये इनको याद नहीं safe रहता। answer है। ये सबका सेफ आंसर Safe होता है। answer। और वैसे लगे मैंने यार। आज के दिन आज के दिन प्रपोज किया था, जब मैंने इससे हमारी- हफ्ते पहले मैंने फाइट करनी शुरू कर दी थी। इसकी मम्मा को मैंने बोल दिया था कि मैं जान के फाइट कर रहा हूँ। प्रपोज बेसिकली एंगेजमेंट हो गई थी Engagement हमारी हो गई, secretly। same day। Yeah. Oh, तो मैंने बोला कि मैं इसको बोला कि आई एम डन विद यू, मुझे नहीं चाहिए रिश्ता, ये नहीं चाहिए, ये नहीं Oh चलेगा, God, कितना झगड़े हाँ, थे वो हम। फाइट किया मैंने बहुत सारा। इसकी मम्मा को मैंने बोल दिया, इसकी ये बोल रही है मॉम बस हो गया मेरा प्रिंस के साथ, अब नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। Done, वो भी कह रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देन मैं शाम को मेरी फैमिली आई थी, मैं वो रिंग लेके जो मैंने बोला मैं इसे घर पहुंच कर रहा, और फिर After हमने that इसको fight, ready same किया, day? same day। देन आई प्रपोज हर, हम हमारी दोनों फैमिलीज हम होटल में गए, रिंग एक्सचेंज करी, और उसके बाद रोका पिक्चर भी होगा। डाली थी हमने। same रुका। day। I saw that picture. Yes। Yeah. Right. We are engaged। बट उसमें लिखा नहीं था ना कि रोका हो गया। लिखा था we are engaged। No, हाँ लिखा था भी लिखा at least, yeah. वाओ।
ये होता है प्यार। हाँ प्यार होता है, बट प्यार के बाद आई थिंक वी कम्स टू द कंफर्ट जोन। आपने प्यार किया, आप रिलेशनशिप में आ गए, डेट्स, टेक्सटिंग, कॉलिंग, बट आपका वो फेज जब यू गॉट वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर एंड योर फैमिली, विद ईच अदर्स फैमिली, व्हाट वाज दैट टाइम एंड हाउ यू डू लाइक, मतलब जैसे अभी ये स्प्लिट्सविला के जस्ट बाद ही केम टू माय फैमिली एंड ही सेड कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं जब बिग बॉस में था तो It's the मेरी same thing. तब मेरी फैमिली मतलब family पहले आ ये गई थी। फैमिली बहुत बातें करते थे सारे आपस में, है ना। तो मेरी फैमिली बॉम्बे आई थी तो यूवी उनको मिली थी, यूवी ने थोड़ा उनको घुमाया भी था। और उसके बाद जब इसकी फिल्म चल रही थी, जब मैं बिग बॉस करके गया था तो पंजाब में चल रही थी इनकी फिल्म, तो ये मैंने इनको इन्वाइट किया था घर पे होके जाना। तो जैसे इसकी मॉम ना फ्रूट का टोकरा लेके आए थे, तो पापा कहते कि हमें रिश्ता मंजूर है ना। हाँ, वो मजाक मजाक में You ऐसे know, तो और घर वालों को भी ये था कि यार हमें पसंद है, तू देख ले भी क्या करना है। हाँ सही बात अब प्रिंस के बाहर आने से पहले एक्चुअली फैमिली ने डिसीजन ले लिया था कि Okay. इसकी शादी कराएंगे, तो हम यस, पहले ही पूछा भी नहीं चप्पल हुआ। रख दी। हाँ अभी ये चप्पल रख दी हमारा है। बट प्रिंस सर, मेरे को एक चीज़ पूछनी थी कि हाउ यू मैनेज योर वर्क और योर पर्सनल लाइफ, बिकॉज जैसे हम लोग आप दोनों सेम फील्ड में हो, ठीक है, हम दोनों भी सेम फील्ड में, हम लोग सीख रहे हैं, तो कभी कभी होते हैं कि बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, मैनेज नहीं हो पाता अपनी पर्सनल लाइफ, क्योंकि हम सेम जगह से आ रहे हैं। तो पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ कैसे? मैं इस चीज़ में ना बहुत लकी रहा हूँ कि यूवी मेरे साथ हर चीज़ में बहुत मैनेज करती है, हम दोनों बहुत मैनेज करते हैं। जब पहले रोडीज होता रहा, जब हमारे बेबी नहीं हुआ था, तो मैं रोडीज में इसको साथ ले जाता रहा, इतने दिन हम रहते नहीं थे अलग। और जब मैं शोज़ में आता था तो शोज़ करके वापस आता था। बट मेरा ये होता है कि मैं अपना, मेरा म्यूजिक लेवल भी है, मेरी चीज़ें भी है, तो मैं शूट करने बाहर जा रहा हूँ। तो ऑन दैट टाइम शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, इसको भी पसंद है कि मैं काम करता रहूँ। I like him to do his work, Yes. what he loves. And मैं भी whatever I do, he supports me. So हम एक दूसरे को वो लिबर्टी है। मतलब मैं तो इसको काम के लिए बहुत for ज़्यादा करता हूँ। work always हम एक दूसरे को बहुत push करते हैं कि you have to do this, you have to do. Even till now, he is like, get back to your shape, get back to your this thing, Yeah. get back. ऐसा नहीं है, like he's pushing me. So I feel nice, get back to. So मैं अभी इनको and I बोलता keep हूँ on कि telling क्या him the same start thing. करना है, थोड़ा start fit हो your जाओ, ये podcast, करो, वो करो, start चलता everything. रहता है I think that हमारा, is yeah. very necessary in a relationship to Yeah. grow together, to push each other It for is. greater heights. Because when we met, हम लोग individual थे, and we should not forget that. Usually क्या होता है ना, प्यार में झगड़े और ज़्यादा इसलिए बढ़ जाते हैं कि आप कुछ अपने लोग आप को भूल लव जाते में हैं, अपने लॉस्ट आप- हो जाते हैं। Yeah. But एक phase आता है. It's a phase. It's a phase. Yeah. When you realize, और वो lost होने के बाद अपने आप को आप पहचान लो तो बहुत better है. Otherwise better. फिर But he was just taunting me right now. I can understand. That's what I said. It's a phase. Yeah. No, I no, hope he as feels per- it. yeah, it's Actually, not no, phase. it's just a. बट भाभी एक बात है कि जैसे भाई बोल रहे हैं कि जब रोडीज में लेके जाते थे और आपने भाई का एंग्री यंग मैन वाला जो अरे फेज आता कितनी बार तो इसने मुझे रोका है ना, मैं तो बता रहा हूँ, मतलब अभी तो मैं एंग्री रहा ही नहीं। मतलब वो एक टाइम था जब मतलब आप बहुत ज़्यादा एंग्री रहता था, कि वो भी ऐसा नहीं कि रियल लाइफ में भी ऐसे लड़ते जा रहा हूँ। मेरी पास्ट लाइफ में मतलब हमारा कॉलेज में निकला ही ऐसा है कि सब हम लड़ने वाले ही थे। हम पंजाब से हैं तो हमारे वहाँ पे चलता ही नॉर्मल है कि बदमाशी तो नॉर्मल है, ठीक है। तो मतलब हम थे ही उस जोन में, एक बाद में होते थप्पड़ पहले होते थे, तो यहाँ पर आके टाइम से रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अब लोग हमें जानते हैं, पब्लिक फिगर हैं, अभी हम जो करेंगे वो लोग भी देखेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हें चेंज कर देती I think एक टाइम का, हर एक टाइम का एक charm होता है, and we should go with that. It's always beautiful. है। So yeah, it's मतलब जब ये nice. पहली बार गई थी तो मैं इसको बता रहा था पापा से पूछना, मेरे डैड मुझे हर दूसरे दिन पुलिस स्टेशन लेने आते थे, कोई ना कोई उठा के ले जाता था। हाँ, ये तो- कोई वो वाली बात नहीं है, वो follow करने मैं वो कह रहा हूँ कि हर Like एक aggressive एक level टाइम phase होता होता है, है, एक फेज phase होता है था। तुम्हारा phase होता है। कि जिसमें तुम सब करते हो। पर मुझे Phase लगता है था। आज मैं सोचता हूँ कि यार वो मुझे लगता है कि यार ठीक है वो किया, Perfect अगर case. नहीं किया होता तो मैं सोच रहा था कि यार आज मैं जहाँ हूँ शायद वो नहीं होता, आज मैं जो मेरे एटीट्यूड की वजह से हूँ, ठीक है, वहाँ में मैं नहीं पहुँच पाता। एटीट्यूड सही है। बट कौन सा सीजन में गई थी भाभी कहाँ पे? कौन रोडीज से के? सीजन में सुनना रोडीज चाहोगे? के सारे एक ही season में सीजन गए में थे। गई थी मैं, एक ही ninth में में। सारे? नहीं बेबी, क्यों रोडीज में कह रहे हैं आप मेरे साथ? अच्छा, रोडीज में 4-5 सीजन में गई है। हाँ, तो सबसे ज्यादा लड़ाई जब हुई थी रफ्तार वाले सीजन में। नहीं, उसमें से ज्यादा गौतम के साथ हुई थी। अच्छा हाँ, गौतम गौतम वाले गौतम सीजन में वाले। थी जिसमें मैंने सुना जैकेट वैकेट उतर गई थी, है ना। हम लोग को तो बैक कैमरा बहुत स्टोरी पता है। आपका क्या रिएक्शन रहता है? Reaction मैं है। ये देख रही थी कि दो अच्छे इंसान, इनको क्या हो गया है? पागल हो गए हैं। But we want to know behind the scene. I like, know both are so nice and Yeah. कई बार क्या होती है ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग आपको सिचुएशन पे लेके आ जाती है जहाँ आपको समझ ही नहीं आता कि आप गलत हो सही हो। सी मैंने पहले ही So, बोला है दोनों। कि ही इज अ जेंटलमैन, ठीक है, भाई है अपना, और दो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। वो अपने तरीके से सही है, मैं अपने तरीके से सही हूँ। मुझे अपने गैंग को आगे लेके जाना, उसको अपने गैंग, Yeah. उसके लिए झगड़े होंगे, और अगर नहीं होंगे तो गलत हैं, क्योंकि फिर हम अपने बच्चों के लिए मेहनत नहीं कर रहे कि वो आगे जा पाए। True. तो फाइट ऐसा नहीं कि वो पर्सनल ग्रजेस में रह जाएंगे कि हाँ हम उसके बाद बुलाएंगे नहीं,
उसके बाद ठीक है ना, लड़ते हैं, बाद आके नहीं बुला नहीं लेते हैं। भाई, बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि लड़ना, जैसे भाभी कितनी मतलब सुलझी हुई है, भाभी ने क्या कहा, नहीं तू अच्छे इंसान लड़े। सो हमारा जो स्प्लिट्सविला का सीजन था उसमें ना लोगों की लड़ाई चल रही है और मैं बहुत काम इंसान, मैंने कहा क्यों लड़ना है मुझे, एंड ना बहुत ही महंगा सूट पहना था मैंने कहा इसको नहीं हो जाए डिजाइनर को वापस Oh करना। God. मेरे से कह रही लड़ना जाके लड़ना, तू क्या पीछे पड़ा है? Basically वो पहला स्प्लिट्सविला का जो था ना, एक्सेस आए थे सारे, तो शिवित एंड दिग्विजय दे हैड अ फाइट। तो उस टाइम पे सब लड़के बचाने गए कि रोकने गए, हम सब लड़के यहाँ खड़े साइड में, एंड ही इज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी एंड ही इज स्टैंडिंग लाइक दिस, एंड आई वाज लाइक हर्ष गो ना, जस्ट एटलीस्ट यहाँ क्यों खड़ा, जस्ट मेक देम लाइक सेपरेट देम, और नहीं मैं क्यों जाना, मैंने महंगा सूट है। ठीक है, ठीक है, जैसे अपना बादल point इंपॉर्टेंट है of view वैसे होता है। सूट इंपॉर्टेंट है भाई। बट मेरे को जानना है कि आप दोनों की बिगेस्ट फाइट कब हुआ, एंड हु सेड सॉरी फर्स्ट, और हु यूजुअली सॉरी कम्स एंड सिर्फ सेज लड़के बोलते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा आई नहीं। गॉट यू ब्रो। नो, सॉरी सिर्फ लड़के बोलते अरे आज पता है क्या हुआ, बहुत ही फनी चीज है, पहले हमारा उनको ड्राइवर आ रहा बताने था, दे। नहीं एक बार ये कंप्लीट कर अच्छा, दो। अच्छा। हमारा ड्राइवर आ रहा था, तो ये ना उनके सामने बोल रही है नई लड़कियां नहीं लड़ती हैं, नई लड़कियां अच्छी होती है, लड़कियां सॉरी बोल देती। वो कहता है नहीं बहन, सब नहीं बोलते, मेरी वाली जितना लड़ ले सॉरी मुझे ही बोलना पड़ता है। उसने कहा था कि खुश नहीं है, हाँ ठीक है, एनीवेज। सॉरी लड़कों को बोलना पड़ता है, वो बनता भी है। बनता है। अगर नहीं बोलेंगे तो फिर सॉरी बोलना पड़ेगा, तो इसलिए बोल दो। ऐसा इज इट ट्रू Yes. कि हमेशा ही सॉरी बोलते हैं? यस, हमेशा हमेशा हमेशा। अब तो आई थिंक वी आर इन दैट स्टेज वेयर सॉरी इज यहाँ पे अब लड़ाई करके पता ही नहीं लगता, थोड़ी देर बाद हमें पता ही नहीं लगा लड़े थे हम। कि अभी तो ऑनेस्टली रहना साथ स्पीकिंग में। ये इतना नया फेज है हम लोगों के लिए, बिकॉज ये लड़ाई झगड़े बहुत छोटे लगते हैं यार, जस्ट इट्स अ न्यू फेज वी आर इन, और हम भी सीख रहे हैं। ऐसा अरे नहीं है लड़ाई कि हम झगड़े किसमें नहीं बहुत होते, क्या- परफेक्ट बन गए हैं, वी आर जस्ट लर्निंग एंड It's like it's a part of हमारे love सिबलिंग होते relationship. It's a हैं, ब्रदर beautiful सिस्टर में change. लड़ाई झगड़े नहीं होते, मेरी बहनों से भी इतने होते थे, नाखून मार मार के हम एक दूसरे का मुंह छीन लेते थे। मेरे भाई के साथ बहुत फिर? झगड़े। मम्मी अवेल नहीं मारती थी, अब मम्मी को छोड़ देंगे। हाँ ये तो है, मम्मी तो बहुत मारती थी, मेरी भी तो आती तेरी भी इतनी पिटाई नहीं होगी जितनी मेरी हुई है भाई, बहुत हुई ये अभी बहुत पिटता है। है। फिर ठीक है, इसका तो बनता है, इसका बनता है। इसका बनता बहुत है, सीधा ये बच्चा है। ये आपके सामने बहुत सीधा बन नहीं, रहा मैं है। वैसे ही सीधा हूँ। इनकी नहीं, इसकी बातें सुनना प्रिंस भाई से कभी। अच्छा इस गिटार की तरह सीधा है। अच्छा ठीक है। But अभी now we'll come to a very fun segment, हाँ। ठीक है? हमारे पास एक गेम है, it's called the senses of love, ठीक है? तो हम लोग आप में से किसी एक को ब्लाइंड फोल्ड करेंगे, एंड आई वुड सजेस्ट कि प्रिंस भाई को हम ब्लाइंड फोल्ड करते हैं, ठीक है, एंड ही हैज टू फाइंड आउट कि मेरी वाली कौन सी है, ठीक है। ठीक है? देयर विल बी टू सेंसेस, इतना टच। शाना है ना, एक किसको दे रहे हो गेम? चलो ठीक है, अच्छी बात नहीं, है। आपको करना है तो we नहीं can नहीं get नहीं, to उसी you. से करो, और पता पता है, चलिए मुझे हाँ। सुनाएगा पूरी जिंदगी। इसको पता नहीं चला तेरे को? So there will be like अगर इसको नहीं पता लगा तो फिर ये गई ना। नहीं नहीं, उसी से करो। अच्छा, ये इसको because मुझे बिठाओ, कॉन्फिडेंस बताते है नहीं। ये जीत जाएगा, मैं हार जाऊंगी। so we'll do two senses, touch and smell. हाँ ठीक ठीक है, तो we'll that's why I start said with- इसी से करो। ठीक है, So there will be three girls and you ठीक have to find out. ठीक ठीक है, rings हम निकाल देंगे. ठीक है। ठीक है, Okay. डन डन Okay. डन कर लो जितने गेम करने हैं। मैं नहीं, पहले ही नहीं, बोलने कुछ वाली नहीं हूँ कौन जीतेगा। हर्षु लगा. नहीं इस पता पक्का थोड़ी होता है यार। हाँ प्रिंस भाई जीत जाएंगे। अच्छा, हाँ, प्रिंस भाई अपना हाथ आगे रखिए. टच करके बताओ कि ये किसका, मतलब युविका भाभी का हाथ है कि नहीं. नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी नेक्स्ट. नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं बेबी, अगर ये तू है, तेरे हाथ बड़े खुरदरे हो गए हैं। नहीं हाँ ये है, ये है, ये है। एक और हाथ बाकी है अभी. नहीं ये नहीं है। Correct. देखा, मुझे You पता था। won. I Okay, again. knew. 1 second, second. I Now we knew. have senses. He won. He actually. I knew. मेरी हवा भी निकल जाए ना बाजू से, इसको उसको भी पता चल जाएगा। But nice one. सो भाई अब हम लोग कर रहे हैं परफ्यूम स्मेल टेस्ट। अब आपको पहचानना है कि आपकी वाली कौन सी है। ठीक है, छूना अलाउड नहीं है इसमें। अच्छा नहीं, सारे परफ्यूम सेम है, तो पिछला वाला भी सेम था। अब पहचानो, पहचान. पहचानो तो जाने। बाजीगर के साथ बाजी चल दोबारा चुकी है। करना।
हाँ ये है। Oh. वाह भाई ये Nice, होते हैं nice, रियल nice, लाइफ nice. आइडल मैच अभी ऐसा हो रहा है तो we can do the touch वाला with you become happy also. Let's see. नहीं. Yes. One we can do with you. It will be fun. It will be fun. यार मरवाओगे तुम मुझे, मैंने किसी और को बोल दिया तो ये मुझे पूरी जिंदगी सुनाएगा, हर रोज सुनाएगा। वो तो पास हो चुके हैं. Okay. अरे यार मत अरे करो। उसके ओके आप हाथ आगे दो. भाई, मैं कैसे पहचानूं? दो हाथ ले सकती हो? नहीं एक ही हाथ. नहीं, ये नेल्स तो प्रिंस टाइप है, बट ओके अभी नेक्स्ट. अभी बताऊंगी। ये दोबारा हाथ दो। हाथ चाहिए मुझे। तगड़ा हाथ है ये। ये लीजिए ये इतना बेवकूफ है यार. मिठाई है क्या? ये अंशु लीजिए। यार. मुझे सारे हाथ सेम लग रहे हैं। ये ठंडे क्यों हो रहे हैं? तो प्रिंस नहीं हो सकता है। मेरा हाथ टच करते ही ठंडा हो जाए प्रिंस नहीं। ये प्रिंस नहीं है फॉर श्योर। पता नहीं क्यों ये मुझे ऐसा लगता है प्रिंस ही है, फील पकड़ के हाथ। ये प्रिंस लगता है मेरे को। अच्छा अभी हटाना मत. अभी 4 में से आपको कौन से प्रिंस आए लगे? 1 2 3 4 हैंड्स यू टच्ड. हाँ एक बार और दिखा दो। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। ओके एक और हाथ दिखाते हैं. प्रिंस वाला फील था। एक और हाथ दिखाते हैं. लो देखो. इतना कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। ये बता, गो विद योर गट फीलिंग. ये मुझे प्रिंस लग रहा है। Am I right? You find it? you are absolutely right You are right. Oh God! आपने तीनों बार अरे छुआ वाह यार। बोला कि प्रिंस भाई लग रहे हैं. And it was the right. Great. Nice. It was right. इनका करना चाहिए ना? नहीं नहीं The same blindfold if he still remembers me or Yeah, not. smell पहली वाला, बार बिल्कुल. नहीं नहीं, स्मेल वाला नहीं। नहीं नहीं, अच्छा। She will tell. बट एक डिफरेंस होगा, हाथ नहीं, पैर को टच करके। नहीं नहीं Okay. अरे कैसे देख रहा है? स्मेल स्मेल Foot स्मेल वाला fetish. Foot fetish. स्मेल वाला नहीं स्मेल वाला नहीं कर पाऊंगा स्मेल मैं। वाला स्मेल वाला अरे नहीं होगा यार हाँ, वो क्यों मेरी क्यों नहीं perfume होगा लगा लेगी यार। क्यों नहीं होगा 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 होगा। रुको अरे रुको। अरे कुछ नहीं दिख रहा भाई। क्या चालू हो गया? ओके। हाँ. Next. अरे मेरे को तो स्मेल अच्छा चालू हो गया। ये क्या है? आए हाय नहीं यार ये तो प्रिंस भाई है। मैं तो नहीं पहचान। वो नहीं इसमें रुशाली नहीं है कोई अभी। आया कोई आया है? अरे यार यहाँ तक तो लेकर आओ हाथ। हाँ आया आया है हाँ ये है रुशाली। मैं वृशाली मैं हूँ बता। प्रिंस भाई से ज्यादा प्यार है वो भूल गया। अरे यार नहीं नहीं सही इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया ना मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। कंफ्यूजन क्रिएट किया है हाँ? इमीडिएटली। but ठीक है you did it right. एन्ने छितर पे आ गए ना। चलो ये तो हुआ था फन एंड मस्ती. हाँ अब मुझे आपका जानना है कि इतने आपने डेटिंग किया, आप साथ में रहे, नहीं इतने ups and डेटिंग नहीं downs- किया ऑफ कोर्स किया। नहीं इनके साथ डेटिंग पहले। हाँ, पहले बहुत किया इनके आने के बाद यही किया क्या आपको ये रिग्रेट फील होता है? क्या नहीं बिल्कुल नहीं नहीं नहीं। 18 लाख नहीं. बट हाँ वो एक फेज था, उसके बाद आप लोग कंफर्ट हुए, एवरीथिंग लाइक आपने अप्स एंड डाउन्स देखे, सब कुछ देखा. उसके बाद यू कम बैक टू ईच अदर, लाइक यू हैव अभी स्टिल यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो,
But how do you, like, what is the secret of your love? Like, how do you deal, how do you बताओ। maintain? Keep fighting, keep loving. एंड कीप सेइंग सॉरी। यार प्यार का मुझे ऐसा लगता है कोई सीक्रेट होता नहीं है या यार मेरे को लगता है कि मतलब ये ऐसे बता दिया कि यार ऐसा क्या है। हाँ। अब जब हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, सिस्टर के साथ, ब्रदर के साथ, मदर के कितनी साथ, लड़ाई फादर के होती है। साथ, तो रहते हैं ना, हाँ। परिवार है। जब है ना? आपके तो two different वही point of family में views एक- होते एक- हैं। एक और जुड़ गया। You have two different minds. और वो अगर दोनों it's healthy, अगर आप अपना point of view नहीं रख रहे हो तो आप दब रहे हो और एक दिन आप फटोगे. It's always to give your point of view and communicate. Always. अगर ये खत्म हो जाएगा तो मतलब रिश्ता I खत्म also है. always say communication is the key. You Yes, have to it talk. is. अगर बुरा लग रहा है, And it's बोलो, always अच्छा healthy. लग रहा है, अपना बोलो। point of view देना चाहिए, अपना Yeah. बताना चाहिए how you feel. आप क्या सोचते हो उसके बारे में? फिर भाभी एक बात पूछनी है आपसे, भाई मानना नहीं, हाँ. मतलब जैसे प्रिंस भाई है, गैंग चलाते हैं, गाने में भी ऐसा ऐसा डोमिनेटिंग, हाँ बिल्कुल अल्फा। घर पे है इतने डोमिनेटिंग अल्फा? घर पे कौन घर पे dominate? कौन होता है यार? घर पे कौन होता है? घर पे नहीं होता बिल्कुल भी। क्या घर कोई- घर पे यही डोमिनेट कर लेती है बेबी। नहीं ऐसा कुछ नहीं। I think Yes, she has a different If- answer. अगर हम कभी फाइट कर रहे हैं एंड कभी मेरे को लगता है कि यार आज कुछ ऐसा है ही नहीं, हम बेफालतू फाइट कर रहे हैं, देन मैं लाइक मेरे को थोड़ा सा ऐसा ऑफ लगता है कि अच्छा अब should नहीं be, होगी I बात, think it you know, should be बस, ठीक है। balanced. I feel when you're home, you should behave like feminine and love to be loved like feminine. वो feminism आनी चाहिए. When I'm out, I work like alpha. And yeah, man is always looks चलती good when किसकी they ज़्यादा are behaving like a man. So it's good. आपकी चलती है, इनकी चलती है. तो किसी से भी पूछ ले, ये क्या है लगता है? नहीं नहीं, कि ऐसे like- चलती किसकी ज्यादा है, Casual. भाभी की। हम लड़के हमेशा लड़कियों की चलने Oh देते my God, ये तो हर बात पे ही नहीं, हम लड़के of course. या हमें आप अच्छा लगता agree है। करते हो इस पे? हमें अच्छा लगता है। This is what he thinks. So अगर if he wants to be happy in that way, better be, because हम चलने देते हैं. Exactly. It's vice versa. It's never one-sided completely. दोनों तरफ manage करना बहुत ज़रूरी है. Sometimes him, sometimes me. But of course, Situation पे depend करती है। femininity थोड़ा सा आगे रह जाता है. थोड़ा सा ज़्यादा. I have a fun segment again with you. So we're gonna give you like some situation, some questions we'll ask you. आप दोनों को बताना है एक दूसरे के बारे में, किसका ठीक है। कौन सा, ठीक है? तो हम एक क्वेश्चन बोलेंगे, आप इनके लिए आंसर देना, आप इनके लिए आंसर देना. Okay. ओके। फर्स्ट डेट, पहली डेट की डेट। बताओ हाँ. बताओ। अब मुझे इस फेज में पूछ रहे हो, जिस फेज में मुझे ये नहीं पता मैंने कल ब्रेकफास्ट में क्या खाया था. But still try. Or just pick a hand जिसको पता है. डेट Yeah. First फ्रॉम date. हिज साइड तो मतलब 11 नहीं, इसका सितंबर मैं बताता हूँ, डेट मैं 11 सितंबर तो मैंने आपको प्रपोज प्रपोज किया था. डेट तो नहीं हुआ हमारा. यार देखो ग्रीन फ्लैग है यार, प्रिंस भाई। मैं बताता हूँ, Hello, बहुत सारे हाँ, मतलब मैं it's a बताऊँ। good thing. 16 अक्टूबर 2015। भाई ये तो- बिग बॉस से ये निकलने तो के बाद, देखो, ये तो बिग तुक्के बॉस से वाला निकलने के आंसर बाद है। बताता हूँ, इंसान बिग बॉस से झूठ निकलने भी के बोले बाद तो उस सुनो, confidence मैं बताता हूँ से कैसे, बोलोगी, लगे मैं बताता हूँ वाह। कैसे, डेट भी कैसे थी बताता हूँ कैसे। वाह, अच्छा मेरी बात तो सुन लो, वाह, क्यों अब इसको सुने? नहीं आता ना, देख इसको नहीं पता ना, Oh my तो भूल God. गई, बताता हूँ। Like seriously. बिग बॉस में हम 13 को निकले थे। ओ अच्छा 13 अक्टूबर को निकले, कल को हमने 15 breakfast में अक्टूबर को किया। हम साथ थे, कल तो रात पहली को डेट हुई ना वो हमारी। हमने रात को डिनर क्या हुई? किया था बताना जरा. हुई? झूठे मैंने नंबर अंडे one. खाए अंडे खाए थे. अंडे से आगे भी तो बढ़ो. चॉकलेट। और हटो. अभी डंडे. मैं बताता हूँ ना देखो। फर्स्ट डेट कैसे होगी। देखो ऐसे हम कुछ भी डेट पूरी से याद नहीं है, बताता हूँ, पर हम मेरा आइडिया क्या है। 13 को हम वहाँ निकले थे, अच्छा? बिग बॉस करके 15 को हम पहले दिन मिले थे, क्योंकि मेरे घर पे हम सीरियल लैंड प्लीज किए थे। गाइस चेक करना ये चीज ये पक्का है तरफ करना, है ना. ठीक है Okay. ठीक है। उसके बाद हम सॉरी ओह, जनवरी अभी जैन 13 जैन को निकले थे वाह। और 15 जैन को हो गया। 15 जैन को हम पहले दिन नहीं ये मिले थे। सही बोले, 15 मैं को क्योंकि ये फिक्स और हुई है। इनकी दोस्त But date बुल्लू। तीनों के साथ में थोड़ा ना होती, डेट होती है आप इंडिविजुअली साथ में अकेले. पहली डेट पूछा ना आपने, हाँ. तो किसी साथ भी हो ना, नहीं किसी friend डेट के साथ इनके में आई हो। साथ साथ नहीं अब नहीं मैं डेट बता लाइक ऐसे याद नहीं है। हम वो भाभी वो बताइए। डेट हाँ। जो मुझे भी नहीं पता डेट थी भी या नहीं थी. Okay. उसको पता है तो मुझे कैसे पता होगी. इसके लिए तो डे 1 से डेट ही थी. मैं वही कह रहा हूँ coffee ना, to सारे जब date बाहर है। निकल के हम घूमने गए, पहले दिन अपने दोस्त के साथ ही मिले तो डेट फर्स्ट होगी ना डेट वो। आज पहले दिन मिली. ओ कल भी कॉफी मिलेंगे. सेकंड डेट ओ जिम के बाद फिर कॉफी वो पीनी third है. date. थर्ड डेट हम तो सब गिनते हैं भाई, हम तो कॉलेज में बोल देते थे तेरी भाभी है छेड़ना। हाँ तेरी भाभी है।
So yeah, तो प्रिंस की डेट मतलब डे 1 से डेट. Day 1 से date. ये पता ना है पक्की. ये वाला क्वेश्चन ना किसी को याद नहीं रहता पता नहीं क्यों लिखा है बट तब भी नहीं व्हाट डिड यू वेयर ऑन योर फर्स्ट डेट You आप बताओगे You tell इन्होंने. me first. मी अरे मुझे मैंने क्या बता रहे पहना हो? था? हाँ. कपड़े पहने थे सर हाँ. कलर नहीं याद है मुझे अच्छा. नहीं मुझे याद है तूने black पहना था, मैंने भी black पहना था. कब Loved First it. date. बिग बॉस के निकलने के बाद जो पहली अच्छा, आई थी, हाँ, मेरा हाँ। 90% आइडिया है, आप देख लेना, फोटो होगी मेरे साथ इसके घर पे, मेरे घर पे आई थी, इसने व्हाइट एंड ब्लैक कलर की लाइनिंग शर्ट पहनी थी। Date की. First वो जब आप जो मिले थे. अच्छे से ज्यादा ठीक है, व्हाइट पहली टी-शर्ट बार और मिले ब्लू जीन्स डाली थी प्रिंस ने. इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया चलो, है. आप दोनों का देखना, इतने साल ठीक है? रहने ठीक के है, बाद. guys, दोनों आप का लोग देखना, बताओगे please. कौन सही है. आप Please देखना, देखना। बताना शायद कौन हम दोनों सही? गलत हो अब सके, से पर 10 मैं साल पहले 90% मैं जाके 90% इतना सही फ्री हूँ। टाइम निकालना, बैठ के देखना. मैं Stripe 90% line की सही हूँ। t-shirt, white t-shirt yeah, and jeans. इतना सा फेस, गंजा सर. वो सर्च कर रहे हैं. कैप पहनी हुई है. He's ठीक है ना. searching. फर्स्ट फोटो हमने साथ में भी ली थी. हाँ, वही दिखा रहा वो हूँ। डाली नहीं I think मेरे डाली पास नहीं? है वो पिक्चर. I think मेरे पास है वो पिक्चर. हाँ ये कब की पिक्चर है? नहीं ये नहीं है. नहीं, ये तो व्हाइट शर्ट वाली निकालो ना, वही होगी. व्हाइट शर्ट बनानी पड़ेगी ये है. वीएफएक्स में निकाल देंगे नहीं. नहीं, नहीं। ओ गॉड, लाइक सीरियसली अब इतनी मेहनत कर भी रहे हो. Let him. प्रिंस भाई चलो। जीतने के लिए कुछ भी कर सकते ओ या एक्चुअली इस साल जीत भी सकते हैं जब जीत गए सोचो, जब इंसान यहाँ इतनी मेहनत कर रहा है तो वहाँ तो 100%. Of course. यार प्रिंस भाई बहुत डेडिकेटेड है मतलब लिटरली मैंने भी सीख लिया डेडिकेशन बोलना, जब भी तुमने बोला है बिंदास confidence व्हाइट है। शर्ट. प्रिंस भाई But इतने usually कन्विक्शन लड़के से वही पहनते हैं white नहीं बट t-shirt. प्रिंस भाई इतने कन्विक्शन से बोलते हैं कि जो गलत चीज भी सही लगने लगती तो है मैंने इतने कन्विक्शन से बोला कि वो ढूंढने लगा है अभी. Exactly. See, See my manipulation. confidence. नहीं, मैं व्हाइट में नहीं था, मुझे इतना पता है। ओके. तो उसके लिए ढूंढना क्यों पड़ रहा है? मैं लाइनिंग में इसका कैसे देख हो रहा गई? हूँ अच्छा. अच्छा मेरा. आपका याद है ना मेरे को। आज तो प्रूव होगा फिर हम आगे. अगला क्वेश्चन तब अच्छा ठीक है. फेवरेट डेस्टिनेशन एक दूसरे की. तक इसको इंडिया से बाहर कहीं ले जाओ, वैसे इसकी न्यूयॉर्क है, अमेरिका, जहाँ इसको और जाना है। आपकी इनकी चंडीगढ़. देसी बंदे हाँ, यार, कहीं भी घुमा. यहाँ से सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है। करेक्ट. कूल. फेवरेट स्ट्रीट फूड. स्ट्रीट फूड. इसकी वन ऑफ द भेलपुरी। भेलपुरी. Yes or no? Just say yes or no. या Yes. स्ट्रीट फूड. इसके गोलगप्पे हाँ, प्रिंस की गोलगप्पे. ट्रू। मेरे को ही पानी पूरी बहुत पसंद है. Okay. Celebrity crush. प्रिंस आलिया भट्ट. And उनका मेरा इनका. इनका प्रिंस नरूला कोई सेलिब्रिटी नहीं है, मेरा इनको भी कोई पसंद नहीं है. मेरा भी यही का ही है। तुमने चल जाना बोले पॉडकास्ट आलिया करके, भाई। हमें तो रहना है यार। तुम चल जाओगे बोरी बिस्तर इसने उठा के। सेम आंसर बोला था, पता है हमसे मेरे क्वेश्चन से है क्या- कोई मुझे मेरी वैशाली. आई तो नो. नहीं जब ये क्वेश्चन वो कर रहे थे ना टीम आई के साथ थिंक बैठ मेरे को के लगता है सलमान एंड शाहरुख लगता है. मतलब ये दोनों ही है, कौन है? सलमान एंड शाहरुख। आई थिंक मेरे को लगता है इनका फर्स्ट ओम शांति में आपने काम किया होगा, तो आई एम जस्ट गेसिंग यू लाइक शाहरुख खान. Of course. And both, I think Salman and and Shahrukh. Shahrukh both, yeah. Nice. अभी आपको मिला पिक्चर? नहीं, वो नहीं, ढूंढ मिलेगा भी नहीं, मुझसे पूछो. गाइस आप लोग ही ढूंढ के बताइए. Actually guys, आप लोग ढूंढ के बताइए, हमने आप पे छोड़ा, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि हम हमारी फर्स्ट फोटो साथ में. एंड चलो एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ, उसमें हम दोनों अपने एक दोस्त के साथ भी थे, तो हमारी फर्स्ट फोटो थी एक दोस्त के क्योंकि साथ. date ढूंढो. So I have few pictures. I want to know the story behind all these pictures. This picture. या ये रणवीर जी घर पे है, हम बिग बॉस जीतने के बाद गए थे, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, Yeah. 2 या 3 दिन के डिनर बाद। के लिए. हाँ, डिनर Okay. के लिए. What about this? ये बिग बॉस के बाद फार्म हाउस पे. फार्म हाउस पे, सलमान भाई के फार्म हाउस Yeah. Yeah, देख. पे। ये Found this. मेरे दोस्त का पहला गाना था। ये आपने पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम ये पे. आया मेरे दोस्त का, Yes. मेरा अरे भाई एक का। बहुत अच्छे इतना कोटेशन भी आपने ज्यादा किया था। था मैंने पूरा नीचे तक गई हूँ and I saw a lot of things, but मेरे को पता नहीं थी स्टोरी, तो I just randomly picked ये up मेरा and भाई you है, posted about. मेरा चड्डी बड्डी फ्रेंड है, हम साथ शुरू से साथ में रहे हैं। उसका पहला गाना था जो मैंने उसके साथ किया था बिग बॉस Yeah. निकलने के बाद। I want to know the story. ये वाला इसका फोटोशूट Photo था, shoot जब मैं चल वही रहा जब मैं लेसीज बांध रहा हूँ, वो वाली फोटोशूट में अच्छा same day सेम सेम डे. तो फिर इसका चल रहा था, मैंने भी करा लिया था अपना साथ में, चलो साथ में करते हैं। हाँ फर्स्ट फोटोशूट. This one. Cute. I think it's nuts. ये नहीं, इट्स नॉट नच, ये मेरा जब डेली सोप खत्म हुआ था बड़ो बहू, बड़ो उसकी पार्टी थी ये, तो हम वहाँ पे थे। बट भाभी कितना डिफिकल्ट था इनको नचाना नच बलिए में
भाई ये मेरे कोरियोग्राफर से पूछो, मेरे का तो कुछ नहीं, उनकी ऐसी फिर गई थी, उनको Dance 14 घंटे नहीं से आना ज्यादा is था। okay ना? किसी See? अच्छे मुस्टंडे को जैसे हिलाना मुश्किल होता है ना कि अरे रे रे कैसे करेगा, इतनी बॉडी स्टिफ हाँ, और पर उसके उतना बाद ही- I उतना think ही third week के बाद surprise मैंने किया प्रिंस ने। फाड़, I was a dancer after third week। After भाई जहाँ भी third जाते week, फाड़ते हैं yeah. भाई, बट 4 बैक टू बैक शो Shows जीतना, जीतना। उसके बाद एक इतना बड़ा शो छोड़ना, आपको लगता है कोई आपकी लेगेसी कंटिन्यू कर सकता है? कर सकते हैं भाई, कोई बहुत कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बट हाँ मुश्किल होता होगा, मतलब यार मैंने एक शो किया, उसके बाद दूसरा शो किया, इतना मेंटल प्रेशर। अभी पता है क्या, अभी सोशल मीडिया लोगों को ना बहुत जल्दी फेमस कर देता है, तो अभी करना इजी हो गया। उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, हाँ। उस टाइम पे तुम्हें पर्सनालिटी दिखानी पड़ती थी एक्चुअली में, तुम शो में जाके मेहनत करोगे तभी जीतोगे। Yeah. ऐसा नहीं कि तुम पहले से फॉलोअर्स लेकर आ रहे हो और आओगे तुम कुछ भी ना करोगे जीत जाओगे। अभी बहुत ईजी है, अभी की जीत में और पहले की जीत में बहुत फर्क है। पहले तो बहुत पहले से कुछ इंस्टाग्राम नहीं होता था, कुछ नहीं होता। जब बिग बॉस में आया, इंस्टाग्राम आया था, लोगों को पता भी नहीं था क्या यूज़ करना, सिर्फ ट्विटर होता था या फेसबुक और कुछ, है ना। तो हम कितना यूज़ करते थे, कुछ नहीं पता था क्या होता क्या नहीं होता, यू नो। तब जीतने में जो मुश्किल होती थी, जब गौतम जीता है, जब मैं जीता हूँ, जब ये सब जीते हैं, और अब जीत रहे हैं, वो पहले से कुछ करके फॉलोइंग लेकर आते हैं, वो उसी के बेस पे जीतते हैं। वो शो पे कुछ करे या ना करे उसमें होता ही नहीं, तो ना देयर इज अ डिफरेंस। सो अभी जीतना अलग है। बट भाभी की एक क्लिप अभी बहुत सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है, पता नहीं आपने देखी कि नहीं, जिसमें सलमान भाई आपसे पूछता है कि ये डबल ट्रबल थीम है, ये लड़का है प्रिंस, क्या इसके साथ आप जोड़ी बना के आगे कंटिन्यू रखोगे गेम? हाँ, और मैंने मना कर And दिया। आपने we मना said कर no. दिया? हाँ यार, मतलब ये घर से बाहर तो मुझे 1 घंटे के लिए मिला था, 1 घंटा भी नहीं थी, हम 15-20 मिनट थे। तो तब तो हम दोनों ने अंदर से बोला था आय हाय, अंदर से आवाज थी ऐसी। मेरे को लगा यार ये हम दोनों एक टू दूसरे के स्वीट टाइप यार, के इतना नहीं थे। इतना स्वीट कौन होता है? नहीं यार बेटा जी, और छोटा ये भी सा नहीं। लड़का कौन है ये? And then उसके बाद हम शो में गई मैं, उसके बाद सलमान ने बोला कि ये ही इज़ फ्रॉम पंजाब, चलो आपको एक अच्छा सा वीडियो दिखा देते हैं उसका। तो सडनली मार दूंगा, धाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फोड़ दूंगा मैं, ऐसे नहीं। मैंने कहा हाय ये बंदा है, तो मुझे भी तोड़ देगा शो के अंदर। एंड आई वाज लाइक, तो आई एम लुकिंग एट सलमान एंड ही इज लाइक नो इज नाइस गाय, डोंट वरी। आई एम लाइक नाइस गाय, मेरे को तो नहीं लग रहा। एंड ही इज लाइक नहीं वैसे अच्छा है, पर्सनली ही वाज टेलिंग मी। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा ये। तुरंत मैंने वहाँ रिजेक्ट किया प्रिंस को, और मैं प्रिंस को बोल के गई थी कि ही इज़ लाइक देखो किसी कॉमन पर्सन ने मिलवाया था एंड तुम किसी और को जानती नहीं हो, प्रिंस इज देयर, डोंट वरी। तो वहाँ पे ही विल सपोर्ट यू। Same situation happened with us. या और So शो में yeah, वहाँ इसी की जाती इतनी हूँ हेल्प तो करी लड़की- मैंने। और उसको मैंने बोला कि तुम अगले हफ्ते जाने वाली हो। कहती पागल हो, एवरीवन लव्स मी। मैं कहा आई एम टेलिंग यू तुम जाने वाली हो, और उस हफ्ते चली गई। Oh shit. हाँ मेरे को, अरे मैं शो खेलना नहीं आता था मेरे को। अब भेजो जो मैंने 10 साल निकाले रोडीज और बिग बॉस वाले के You are साथ। the winner, real OG, winner. OG. मैं बन गई हूँ कैसे कौन सा गेम खेलना है, आओ बेटा। अभी एक-एक इनको करके। गैंग लीडर जाना चाहिए वहाँ पे ना, Exactly. next to you. फिर देखते हैं बोल पाते कि नहीं, Guys, तब देखेंगे शेर if कितना you guys दौड़ता gang है। me तब भी there, फाइट होगी, हाँ, तगड़ी। 100%। ओह यू रियली थिंक सो? नहीं बहुत फाइट होगी? होगी। प्रिंस भाई की लड़ाइयाँ होती है उनसे जो मतलब गलत बोलते हैं। नहीं, आप हमेशा सही बोलते शो हो में ना। मियां बीवी कुछ नहीं, नहीं नहीं, भाई, नहीं। शो में कॉम्पिटिटर। We will fight and how you can't even imagine। लोग बोलेंगे वाह, सिर ना पकड़ ले अब मैं। असली शो तो अभी आया है। Real content यहाँ पर हो रहा है. गैंग लीडर्स चेंज कर दो। सो प्रिंस भाई, हमने ना आपके लिए क्वेश्चन आंसर निकाले थे कि आपके जो प्यार करते हैं या नहीं भी करते हैं, वो आपके से कुछ ना कुछ ऐसा पूछ सकते हैं या उनको आगे बढ़ने में मदद करे, है ना। आप लोग इतने इंस्पिरेशन रहे, आपकी जर्नी, है ना, चाहे वो ओम शांति ओम हो, चाहे रियलिटी शो के बाप हो। सो बहुत सारी चीज़ें जिससे लोग सीखते हैं, आपको आइडल मानते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन आया, ये बहुत मतलब लोगों के बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन थे। Okay. तो ये है कि जो प्रिंस भाई, क्योंकि एक व्लॉग किसी का वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि हमारे पास ना रघु भाई सर ने बोला था ये बात कि यार हमको ना टीम लिख के भेजती है, ये सिलेक्टेड है, ये नहीं सिलेक्टेड है। और क्या ऐसा होता है पीआई में? नहीं यार, ऐसा नहीं होता। हमेशा टीम लिख के भेजती है, स्टार्स लगा के भेजती है कि इसने जीडी बहुत अच्छा दिया है, यू नो। Okay. तो हमारे लिए ये अच्छा लड़का कंटेस्टेंट है। नाउ अप टू यू, तुम्हें अगर किसी को अच्छा लगता है अपनी गैंग में चाहिए तो यू कैन पिक, अदरवाइज तुम उसको भेज सकते इसको कितने स्टार मिले थे? नहीं, सॉरी, हो। इनके लिए भी था, है ना। या पर वहाँ पे क्या हुआ था मेरे कि जब stars नहीं फिजिकल चल रहे थे उस टाइम पे because I went with you. डिस्ट्रॉयड, अगर मैं अकेले जाती ना तो मेरे 5 स्टार्स आते.
रणविजय सर का भी स्टार आता। नहीं अच्छी बात है, दैट्स गुड थिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं सो अभी इसका मतलब ये रियलिटी शो में आपको नहीं बोला जाता, इन एयर में भी नहीं कुछ बोला जाता कि इसको लो ना लो, या आपकी ये गैंग लीडर्स की पर्सनल चॉइस होती है? पर्सनल चॉइस। क्या इन्फ्लुएंसर्स जो आए हैं आजकल, बिकॉज आपने देखा जैसे आपने बात करी बिग बॉस से कि लोग आ रहे हैं मिलियन फॉलोइंग लेके, है ना, मेरा भी यही क्वेश्चन था क्योंकि जब मैं भी गया था, तो क्या एक इंसान जिसके 3000 फॉलोअर्स हैं वो जाए बिग बॉस के घर में, क्या वो टिक सकता है उस घर में? यस, अगर तुम अच्छे प्लेयर हो, 100%। यू नो, जब तुम अच्छे प्लेयर हो तो एक बिग बॉस की अपनी ऑडियंस है, यू नो, कि जब तुम अच्छा खेलोगे ना, सबसे पहले शो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, बचाने की कोशिश करेगा, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि तुम अच्छे हो, तुम लोगों को पसंद आओगे और वो भी बिजनेस कर रहे हैं। नंबर्स क्यों ठीक है ना? कमाते हैं? क्योंकि लोग जानते नहीं हैं। और उसके बाद जब 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते आप अच्छी गेम खेलोगे तो तुम ऑटोमेटिकली पब्लिक की एक डिमांड बन आंखों में आ जाओगे, जाओगे। ठीक है, तो आपको वोट आएगा क्योंकि बिग बॉस की अपनी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं होगा कि तुम वो, यस ऑब्वियसली वो एक टाइम के लिए तुम्हारे पे भारी पड़ेंगे, पर अगर तुम अच्छे प्लेयर हो और तुम्हें स्मार्ट तरह से खेलने आता है, Interesting इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हो, तो भाई तुम जीत सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है युविका भाभी के लिए कि प्रिंस सर वैसे शो पे बोलते हैं फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्या इनकी इतनी हिम्मत होती है आपके सामने बोलने की? यहाँ पे थोड़ी होता है फाड़ दूंगा, यहाँ पे दीवारों को फाड़ूंगा। उनको बोलने दो। आई थिंक माय लुक इज इनफ, यू टेल मी। मैं अपने आप को फाड़ दूंगा। फाड़ते बाहर हो, ऐसी देखो बात नहीं है। जंगल के बाहर सब शेर होते हैं। यहाँ पे यहाँ नहीं पे नहीं, थोड़ी ऐसा कोई कुछ यहाँ नहीं है। पे जब यहाँ पे- फाड़ने पे बात है, ये भी फाड़ता मेरी है, बात मैं भी सुनना। फाड़ती हूँ, वो बराबर पर फाड़ता यहाँ है। पर कोई बात तो ना, हम दोनों की आपस में बात हो, चल हम फाड़ लेंगे, एक दूसरे को बोल देंगे हाँ ये कर देगी, But कोई again- इसको छेड़े मैं उसको फाड़ दूंगा। नहीं नहीं, Exactly. ऑनेस्टली ठीक है? स्पीकिंग बेतुका चीजों पे आर्ग्यूमेंट No भी फाड़, आर्ग्यूमेंट भी वहाँ ही होता है जहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है। हाँ तो अगर दो इंडिविजुअल दिमाग हैं, उसकी अपनी पर्सनालिटी है, मेरी अपनी पर्सनालिटी, और दोनों अपना पॉइंट ऑफ व्यू बराबर रखते हैं, और जहाँ लगता है कि हाँ शी इज राइट हियर, ही इज राइट हियर, वो ऐसे बेतुके सवाल पूछा, तेरे को फाड़ दूंगा मैं। अरे नहीं बता, ये वाले क्वेश्चन इसलिए आए थे तो मैंने कहा कि बोलता हूँ, क्योंकि सही क्या है, होता है सही कि लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, जैसे आप टीवी पे आते हो ना तो लोगों को लगता है यार ये इतना ही गुस्से में यार, रहता होगा। अभी लोगों को समझ नहीं आती कि हाँ। वो मेरा एक ऑरा जो है, मेरी जो पर्सनालिटी है वो शो को लेकर है, वो शो में रिक्वायरमेंट है, वो शो में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो शो में सिचुएशंस हैं। रियल लाइफ में थोड़ी यार हम कोई आके हमें भाई ऐसे बोल देगा मेरे को भी जो भी मार पड़ी है वो प्यार से मारते हैं। यस। प्रिंस भाई स्वीट है। सो एक जो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लोगों ने बहुत पूछा है कि प्रिंस भाई के पिछले सीजन में बहुत लड़ाइयाँ हुई गौतम के साथ, इस सीजन में प्रिंस भाई फॉलो क्यों कर रहे हैं गौतम को? फॉलो कर रहे हो? फॉलो कर रहे हैं भाई यार अपना यार। सो मतलब इस सीजन में गौतम है ही नहीं अभी। अरे अरे Instagram पे कह रहे हैं ये, अच्छा, इंस्टाग्राम Instagram पे पे। फॉलो क्यों कर रहे हैं? अरे Oh. दोस्त है यार, भाई है, कोई चक्कर नहीं है, वो इज वेरी स्वीट, इज जेंटलमैन यार। वो तो झगड़े हो गए They और both like सिचुएशंस each को other. लेकर हुए हैं, Yeah. हमने बहुत चिल मारा यार उसके बाद। अभी कभी sometimes you also unfollow someone, follow someone, and then I ask you why you are following that person. मतलब होता रहता है ना? When you like someone, both are, I think, जहाँ तक मैं जानती हूँ। सो गाइस यही थे आपके क्वेश्चन। आई थिंक देखो। प्रिंस भाई ने जवाब दे दिया ईमानदारी से एंड आई एम डन विद इट। Okay, So so last now चीज़ we है? have a last segment. It's a game fun session जो आपकी पुरानी यादें लौटाएगा. Okay. It's like आपकी जब शादी हुई थी, नई नई दुल्हन बन के आप घर आए थे, तो एक गेम होता है, एक रस्म होती है, आपको अंगूठी ढूंढने को, अंगूठी। ठीक है, ढूंढनी है। सो हमें पता चल जाएगा उससे कि कौन जीतेगा, कि किसकी घर पे एक्चुअल में चलती है, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि बैलेंस है, हम लोग कभी ये कभी वो, अभी एक्चुअल में पता चलेगा घर में चलती किसकी है। ठीक है। सो विल हैव दैट सेटअप। आपको यहाँ नहीं देखना है किसी को भी, सामने देखना है टीवी पे, अच्छा, ठीक है, यहाँ नहीं देखना है। एंड इनकी चलो, सिल्वर चलो। वाली रिंग। ओके स्टार्ट। हो गई, नहीं निकल गई, नहीं, नहीं हाँ सिल्वर निकाल दी किसने? इन्होंने। प्रिंस ये नरूला को थोड़ी, ये टास्क थी। में हरा दिया। सिल्वर प्रिंस वाली। नरूला हार चुके हैं गाइस। Two more to go. Two more, बेटा, best of Two three, more, best of five best है। of three. जिस इंसान को कोई टास्क में नहीं हरा पाया, जिसने 8 लोगों को बाहर नीचे नहीं देखना फेंका। बेबा। Okay, 1, 2, 3. हाथ मत करो ऐसे। हाथ लेकर बैठ गई बेबी। मिल गई मेरे को। मिल गई यार, मेरे हाथ से मत छीन। हाथ से मत छीन रही हूँ मैं। दोनों हाथ नहीं यूज कर रहे, मैं एक हाथ यूज कर रही हूँ। ओह, Oh, and we have the winner. घर में इनकी चलती है guys. We have tissues please. भाई जितना चाचा बोलो। टिश्यू दे गया यो। आपने दोनों हाथ क्यों यूज कर लिए? फिर भी हार गए सर। अरे बाप रे। इसके सामने हार जाता हूँ यार। अब बोलेंगे मैं प्यार से आ रहा हूँ। नहीं प्यार से नहीं आ रहा, पूरी नहीं नहीं, हराया है, हराया हक से उसने मेरे हराया को। भाई, बोल के। और पहली चीज और आखिरी चीज
कि गैंग से किसी को लेके अपनी गैंग में लेके हराया नहीं है, खुद हराया है, ओजी प्लेयर। Okay, so last thing we have is we have a special surprise for you and for someone else who is the biggest fan of both of you. So we thought ki why not we give them a chance to have face-to-face presentation with you guys. Okay. And you guys can speak to the person. So हमने पूछा था कि आपको प्रिंस सर की ऐसी क्या 5 चीजें हैं जो बहुत अच्छी लगती है। सो एक लड़के ने बहुत ही स्वीटली बोला था कि मुझे प्रिंस सर की जो खूबियां हैं वो ये लगते हैं कि वो अच्छे हस्बैंड हैं, अच्छे गैंग लीडर है, रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी टीम के लिए सब कुछ अच्छे से करते हैं। तो उसने पूरा एक लंबा लेटर लिखा था और वो रहा ये भाभी के साथ बहुत क्यूट लगता है। साफ कर लिया हाथ? नहीं बाकी था, मैं वेट कर रही थी अब यार कॉल है, रिंगिंग नहीं हो रहा है। सो हमने ऐसे ब्रॉडकास्ट में डाला था, पूछा था एंड उनसे उनके बहुत सारे रिप्लाईज आए। फिर हमने एक लकी विनर चूज किया, जैसे गाय, उसको हमने बोला कि हम आपसे बात कराएंगे। दैट How वाज sweet, sweet. that's really sweet. सो DVS, डैज, इनमें से कोई तो नहीं? हाँ हाँ DVS, डैज जो हमारे नाम चला- नहीं उनसे नहीं। मैंने पता नहीं ये कोई नया बच्चा था और बहुत मतलब उसने बहुत अच्छे से हाईलाइट करके लिखा था। इसमें भी लिखा था, यूट्यूब पे भी जाके उसने कमेंट किया कि मुझे What's प्रिंस his भाई name? बहुत पसंद है, आदित्य। अब आदित्य सॉरी, हम लोग ने बहुत ट्राई किया, आपको मिल नहीं पा रहे हो। But I think if you want to say something to Yeah. Aditya. Hi Aditya, thank you so much for the love. And अभी बात नहीं हुई पर आई मेक श्योर कि जब भी आपका फोन मिलेगा हर्ष से, मैं हर्ष के साथ होऊंगा तो मैं आपसे बात जरूर करूंगा। I love you. Yes, and please connect me too. Don't be so partial. Yes. Hi, how are you? बहुत बढ़िया, अच्छा आप बताइए। बहुत अच्छी है। So guys, ये था प्यार अनफिल्टर्ड का पहला एपिसोड with this beautiful couple here. We had lots of fun, lots of बातें and ढेर सारा प्यार with them. Look at them like cuties. Thank And you. here my cuties. Yeah. लव यू गाइस। Thank you so much for coming, for inviting us to your house. Thank you so much for coming. Okay. Suddenly Nice house. Suddenly मुझे Nice realize house. हुआ कि मैं कब आई हूँ किसी और के घर। तो गाइस ये प्रिंस भाई के घर है, हम लोग आए हैं। थैंक यू भाई हमें उन्होंने बुलाने के invite लिए। किया है Thank you so much for and coming. it was Nice, beautiful. नहीं मैंने कॉल किया था, प्रिंस भाई बहुत ज्यादा बिजी है, अभी कल शादी भी का जा कार्ड रहे कब हैं। देने आ रहे हो?